दोस्तों, क्या आप जानते हैं हेडफोन का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना, लगातार घंटों घंटों तक उपयोग करना आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। हम सभी लोग अपने घरों में एक दूसरे को टोकते हैं, कहते हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है अमेरिका में, उसने उन सब लोगों के होश उड़ा दिए हैं जो लोग घंटों घंटों तक, बहुत बहुत देर तक हाई वॉल्यूम म्यूजिक का आनंद लेते हैं, चाहे वो ईयरबड लगाकर हो या हेडफोन के थ्रू हो या डायरेक्टली म्यूजिक क्लब्स में जाकर के म्यूजिक के पास उसका आनंद लेते हैं। ये एक अमेजिंग फैक्ट है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने सभी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट में 19,046 प्रतिभागियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और इसमें हाल ही नहीं, लगभग 10 से 20 साल तक की जितनी भी हियरिंग लॉस से रिलेटेड आंकड़े हैं, उन सब आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। उन सब के बाद ये पाया गया है कि जितने भी यूजर्स हैं, उनका जो वॉल्यूम है, सुनने का जो वॉल्यूम है, 105 डेसिबल से ज्यादा वॉल्यूम को वो लोग चुनते हैं, जबकि एक स्टैंडर्ड के मुताबिक वो वॉल्यूम कितना डेसिबल का होना चाहिए, लगभग 80 टू 75 डेसिबल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं थ्रू ईयरबड या थ्रू ईयरफोन या पार्टीज में, तो उसका जो डेसिबल है वो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम का होता है और हमें पता नहीं चलता। ईयरबड और ईयरफोन में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। शोधकर्ताओं ने 2 दशकों के अलग अलग लैंग्वेज में प्रकाशित तमाम स्टडीज को, तमाम रिसर्चेस को भी इसमें शामिल किया है। ये एक इंटरनेशनल टीम ने प्रॉपर सर्वे किया है और सारे देश के लोगों से एक अपील की है कि एक हियरिंग पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसी के अंतर्गत एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी हियरिंग वॉइस का एक स्टैंडर्ड फिक्स हो और उससे ज्यादा स्टैंडर्ड्स की वॉल्यूम की वॉइस को बजाना या सुनाना बिल्कुल भी अलाउड ना हो। आगे मैं आपको इस आंकड़े में बताता हूं। अमेरिका स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के शोधकर्ता भी इसमें शामिल थे। उन लोगों ने लगातार रिसर्चेस की हैं और काफी दिनों तक रिसर्चेस की हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 43 करोड़ से ज्यादा के लोग आज हियरिंग लॉस से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें किसी न किसी तरह की हियरिंग की परेशानी है और जिन्हें मेडिकल एडवाइस की जरूरत है और वो ले भी रहे हैं। लेकिन उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि हाई वॉल्यूम म्यूजिक का सुनना, कंटिन्यू घंटों घंटों तक ईयरबड्स का यूज करना, ईयरफोन का यूज करना है। संगीत पार्टियों में लंबा समय बिताने वाले युवाओं की तो नींद ही उड़ गई है इसको सुनकर। ग्लोबल हेल्थ नाम से ये मैगजीन पब्लिश हुई है यूएसए में। उसमें ये प्रॉपर रिसर्च काफी डिटेल में दी गई है। आप चाहें तो इसको एक्सेस करके थ्रू इंटरनेट भी इस मैगजीन्स की रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सोचने का विषय है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ही ज्यादा अलग तरह से प्रयोग कर रहे हैं या लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। जो सुविधा हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू मिली है, तरक्की के थ्रू मिली है, उसका हम एक लिमिट से ज्यादा यूज कर रहे हैं। और कोई भी चीज अगर हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग। तो दोस्तों, हमें इस पे अपने फिर से विचार करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इतना हाई वॉल्यूम म्यूजिक ना सुने और घंटों घंटों तक ईयरफोन या ईयरबड्स लगाकर लगातार हम म्यूजिक्स का या हाई वॉल्यूम म्यूजिक्स का या वीडियोस का या जितनी भी चीजें हैं उनका आनंद इतने लंबे समय तक न लें, जिससे कि हमें बहरेपन का खतरा महसूस न हो और अपने आप को हम उस खतरे में न डालें। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसी तरह की जेन्युइन और अमेजिंग और सही खबरें, सही न्यूज़, सही अमेजिंग फैक्ट्स आप तक पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद।